अस्सलामुअलैकुम। शाम बख़ैर, सुबह बख़ैर इसलिए नहीं कि सुबह हो चुकी है, बहुत सारे काम निमट चुके हैं। आज जो वो सैटरडे का दिन है, मेरा सैटरडे अब ऑफ होता है, तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से सैटरडे यूटिलाइज़ कर लिया है। और मेरे हस्बैंड की शिफ़्ट होती है, तो मैंने उनसे कहा कि आज अच्छा चांस है, जैसे आप शिफ्ट एंड करें तो हमारा जो अचानक वाला प्लान होता है ना, उसे हम कहते हैं सडन प्लान। अच्छा, कोई प्लानिंग कुछ भी नहीं था हमारा, लेकिन मैं जैसे ही अभी शाम की चाय पी रही थी बैकयार्ड में बैठ के, तो मैंने इनसे कहा चलते हैं। कहने कहा, मैं कहा चलते हैं हम लेक शोर। यहाँ से कोई 10 मिनट की ड्राइव है और मैं आपको दिखाऊंगी, इतना खूबसूरत पार्क है और के साथ जो है वो लेक है, झील। ठीक है, तो उस एरिया का नाम है लेक शोर, चूँकि यहाँ के बराबर वाली सिटी है, उसमें वो जगह अवेलेबल है, हम वहाँ जाते हैं। लास्ट ईयर हम लोग गए थे ईद के वक्त, तो बहुत सर्दी थी, बहुत मुश्किल हुई थी। लेकिन आज क्योंकि मौसम बहुत शानदार हो चुका है, तो मैंने इनसे कहा कि लेट्स प्लान, और हम अब जा रहे हैं लेक शोर। ओके जी, तो हम निकल चुके हैं मंजिल की तरफ। दमा है ये मनाजिर और खूबसूरत से रंग बदलते हुए दरख्त। अच्छा, यहाँ पे कुछ दरख्त ऐसे हैं बहुत प्यारे से, जिनके ऊपर खूबसूरत से पहले फूल आते हैं और उसके ऊपर चढ़ने के बाद से तो हम तो जा रहे हैं झील किनारे। आपको दिखाते हैं कि यहाँ की झीलें कैसी। टोरंटो चलेंगे एक मैं जब जब यहाँ से गुजरती हूँ, सिंह की जो ये कैनेडा का फ्लैग नजर आता है, तो बड़ा सा फ्लैग और लहराता है। अलग तरह की आवाज है। अब सोचे कि सर्दियों में झरने झीलें जम जाती हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाता है, तो जम जाती है और जो है गर्मियों में और हाँ वगैरह से फ्रेश हो जाती है। तो हम जो है वो लेक ही की तरफ रवाना हैं। सारी स्वाइन्स है ना, ये स्वाइन थे, ये वो थे डक्स। डक्स नहीं, इनका नाम है गूस। अच्छा, गूस भी माइग्रेट करके चले जाते हैं और उसके बाद जो है वो समर्स में दोबारा आ जाते हैं। जगह हम बहुत ही प्लेजेंट समर्स में चलते हैं। हम बस पहुंचने वाले हैं, फिर आप एक बहुत शानदार समय दिखाएंगे। उसके अलावा जो पार्क है करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। शानदार मौसम हो रहा है आज। let's see. पार्क करेंगे और पार्क करने के स्पेंसर गेस्ट पार्किंग है। गेस्ट पार्किंग कोई इवेंट है या पार्किंग लॉट है, हम सोच रहे हैं कि हम गाड़ी कहाँ पार्क करें। और बहुत ही ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर इस सीज़न में बहुत ज़्यादा हमें क्राउड नज़र आती है, बिकॉज समर्स हैं, वाटर स्प्लैश ऑन हुए हुए हैं और इट्स अ लेक साइड। अच्छा, अभी थोड़ी देर में जो है हम बिल्कुल कॉर्नर तक जाएंगे और आपको वहाँ का व्यू दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत मंज़र होता है यहाँ का।
यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ मुझे नज़र आई है, इज़ अ वाटर फ्रंट स्कल्पचर। इसमें किसी एक ने जो है वो आर्टिस्ट का नेम भी लिखा हुआ है जिसने ये डिज़ाइन किया है, बहुत ही खूबसूरत सा। आप इसको देखेंगे तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि द चाइल्ड इज सर्चिंग नॉलेज, सो दे कैन गेट द नॉलेज फ्रॉम एनीवेयर। It's really nice, interesting. The child is standing on the book and the knowledge is flying. What a concept. Here is the view. और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा जो है लेक व्यू नज़र आता है हमें। अच्छा, इसमें आप सैंड्स डालें और उसके बाद आप जो है वो और बहुत दूर का अगर व्यू करना चाहते तो कर सकते हैं। वैसे खैर आजकल तो हर चीज़ जो है वो लोग जो है वो स्क्रीन पे बैठ के देख लेते हैं। जैसे आजकल लोग जो हैं वीलॉग्स लगाते हैं, मैं भी कोशिश करती हूँ कि शॉर्ट सी वीलॉग लगाऊँ जिसमें आपको बताऊँ कि कनाडा कितना खूबसूरत है और कितना यहाँ पे भी समर्स में कितनी लाइवली जो है वो स्पेसेस होती हैं जहाँ पे लोग आते हैं, पिकनिक्स मनाते हैं, इवनिंग स्पेंड करते हैं। तो आज हमने भी अचानक से सडन वाला प्लान बनाया कि वाई नॉट हम भी लेक साइड पे जाएं और बैठें थोड़ी देर, ये लहरों का ठंडा ठंडा जो है वो ठंडी ठंडी लहरें, पानी से उठती हुई ठंडी ठंडी लहरों को महसूस करें और अच्छी सी शाम जो है अच्छी सी गुजारें यहाँ पर। अच्छा, ये जो है ना चेन्स इतनी थिक साइज़ की चेन्स हैं, ये सेफ्टी के लिए रखी गई है। बच्चों को तो खैर यहाँ नीचे लोग अवॉइड ही करते हैं लाने से, लेकिन ये कि बड़े जो हैं वो आराम से यहाँ पे वॉक कर सकते हैं। एक और चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग नज़र आई, इन्होंने यहाँ जो है वो पेपर शीट से बनाए एक मॉडल जिसमें इन्होंने ये शो करने की कोशिश की है कि जो है वो ये लेक साइड जो है कंस्ट्रक्शन से पहले किस तरह की थी और यहाँ पे लोग जो कचरा फेंकते थे उससे क्या पॉल्यूशन होती थी, लेकिन उसको क्योर करने के लिए कितना काम किया गया है यहाँ पर। अच्छा, एक और स्कल्पचर नज़र आया है मुझे जिसमें जो है वो बताया गया है कि मतलब ये जो स्कल्पचर है इसमें हमें एक कान जो है ही नहीं और सिर्फ नोज़ और 1 ईयर के साथ बनाया गया है। इसका कॉन्सेप्ट है कि in which 1 ear is replaced with rose quartz, a material that transmits sound. The altered ear becomes a threshold rather than a sign of absence. Cracks and materials insertion reveal the body as pores shaped by vibration and exchange rather than sealed boundaries. अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि इन जगहों पे इन्होंने ये डिस्प्ले लगाए हुए हैं ताकि लोग जो है वो खड़े हों, पढ़ें और इंटरेस्ट लें। सो देयर इज़ अ एंटरटेनमेंट ऑल्सो एंड देयर इज़ अ लर्निंग ऑल्सो। ये भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं यहाँ पे। जी, हम तो आए हुए हैं यहाँ बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। इट्स अ लेक साइड और हवा बहुत मज़े की है, शानदार है। बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने के, एक्सप्लोर करने के चांसेस मिलते हैं। अभी जैसे थोड़ा सा अंधेरा होगा तो ये भी ग्लो कर जाएगा और इसी तरह जो है वो आपसे बातचीत होती रहेगी। यहाँ पार्क एरिया को यूटिलाइज़ करते हैं और बहुत सारी गेम्स खेलते हैं। ये जगह जो है हमें तो बहुत लाइवली और पुरसुकून लगी। होप आप लोगों को भी पसंद आएगी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह आपसे मिलते हैं अगले वीलॉग में जिसमें आपको कनाडा के एक और ख़ूबसूरत